बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से फ्राइज़। इसके लिए आप आलूओं को इस तरह से काट के उनको मुख्तलिफ शेप्स में काट दें। इस तरह जैसे तमाम जितने आपको आलू चाहिए हैं उनको आपने काट लेना है। और ये फ्राइज़ के लिए हमने आलू काट लिए। इस तरह से जो हम ले लेंगे बेसन आपने खुला सा बेसन ले लेना है। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे फ्राइज़ को और इनको अच्छी तरह से हम बेसन लगा देंगे। फ्राइज़ को हमने कुछ भी नहीं किया, कोई पानी शानी कुछ नहीं लगाया। ये इस तरह से जो तमाम फ्राइज़ को आपने लगा लेना है। ये अच्छा सा बेसन सबको अप्लाई हो गया। अब इसके साथ हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेंगे। इसके अंदर अहम बात यह है कि आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देना है। ऑयल गर्म होने तक इसके नीचे आप दरमियानी आग रखें और उसके बाद इसको आग जो है ना आपने थोड़ा लो फ्लेम कर लेना है जब हम इसके अंदर फ्राइज़ डाल देंगे। चलें जी, ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे फ्राइज़ को। ऑयल के हिसाब से इसके अंदर हम फ्राइज़ डाल देंगे और इनको हम पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आपने पहले ऐसी रेसिपी बिल्कुल ट्राई नहीं की होगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। दूसरा, इस रेसिपी के अंदर जो सबसे अहम बात है कि आपको जब एंड पे फ्राइज़ बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फ्राइज़ के साथ आपको बिल्कुल ऑयल नज़र नहीं आएगा, क्रिस्पी होंगे और ऑयली नहीं होंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म के फ्राइज़ बनते हैं और बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं। ये देखें, ये हमारे फ्राइज़ जो है ना वो हो गए गोल्डन ब्राउन। ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हमारे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। इसको हमने ऑयल से निकाल लिया। इनको आप निकाल लेंगे किसी पेपर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि इनका कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर है। ये देखने में बहुत मज़ेदार लगता है और बच्चे इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये हैं जी हमारे मज़ेदार से यमी किस्म के फ्राइज़ तैयार। आप देखिए इसको कैसे फ्राइज़ के ऊपर पूरी लेयर लगी हुई है बेसन की। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।